हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूएस मार्केट्स कल बंद थे। उनके पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जिमी कार्टर का निधन हुआ है एंड उसके वजह से कल एक मॉर्निंग डे रखा गया था जिसके तहत कल यूएस मार्केट्स बंद थे। अगर हम यूएस की एक मेजर कंपनी की बात करें तो यूएस फार्मा मेजर एली लिली ये जो कंपनी है बेसिकली ये वर्ल्ड की टॉप 15 कंपनीज में फॉल करती है एंड दिस कंपनी हैज़ अनाउंस दैट ये इंडिया में अपना सेकेंड जीसीसी सेटअप करने वाले हैं इन हैदराबाद। जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सो ये जो जीसीसीज होते हैं यहाँ पे कंपनी एक हब बनाती है जिसके अंडर दे हायर अ लॉट ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पे जो हैदराबाद का जीसीसी होने वाला है उसमें लगभग 1,000 से 1,500 प्रोफेशनल्स का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिस दैट विल इंक्लूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स एज वेल एज डेटा साइंटिस्ट। सो अराउंड मिड 2025 तक के ये जीसीसी कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कंपनी का कहना है। कंपनी का जो फर्स्ट जीसीसी था इन इंडिया जो फर्स्ट है एक्चुअली, सो दैट वाज इन बैंगलोर एंड सो बैंगलोर में कंपनी ने ये शिफ्ट जब ये सेटअप किया तो अभी करेंटली वहाँ पे 3,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपांडिंग देयर प्रेजेंस टू हैदराबाद। सो यहाँ पे कई सारे एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाएंगी। एली लिली इज़ अ ग्लोबल कंपनी तो उनको जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लगने वाला है वो यहाँ पे इंडिया के हैदराबाद जीसीसी से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसी कई सारी सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज से यहाँ पे ये जीसीसी इक्विप्ड रहेगा। सो इसमें कितना केपेक्स वगैरह होने वाला है इसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया, बट दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। सो इंडिया के जो म्यूचुअल फंड एसआईपीज है तो एसआईपी बुक इंडिया की 26,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो यहाँ पे मार्केट्स में काफ़ी वोलेटिलिटी है कई कुछ लास्ट कुछ महीनों से। उसके बाद भी एसआईपी बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 26,459 करोड़ की एस आई पीज यहाँ पे दिसंबर 2024 में दिखी थी, विच वॉज अप फ्रॉम 25,320 करोड़ इन नवंबर 2024। तो फ्लोज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर हम जो एयूएम है पूरे म्यूचुअल फंड्स का तो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो दिसंबर में दैट नंबर स्टूड एट 69.33 लाख रुपीस एज कंपेयर टू 68.05 लैक्स इन नवंबर। तो यहाँ पे भी एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 15% का यहाँ पे हमें इनफ्लोज में इंक्रीज देखने को मिला था। तो नवंबर में लगभग 36,000 करोड़ के इनफ्लोज थे इन इक्विटी फंड्स, वेरस सेम जो दिसंबर की अगर हम बात करें तो 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा के नंबर यहाँ पे इनफ्लोज यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आए थे। सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज इन द इक्विटी सेगमेंट इज मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स। सो अगेन यहाँ पे रिसेंसी बायस जो है वो नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लोगों का ओरिएंटेशन जा रहा है। पीपल आर मोर इंक्लाइंड बिकॉज इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है लास्ट कुछ समय में, ऑल्दो लास्ट 2-3 महीने को अगर हम छोड़ दे तो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा था मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, एंड दैट बायस इज बीन शोन इन द इनफ्लोज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड्स। तो लगभग 5,093 करोड़ का मिड कैप सेगमेंट में एलोकेशन इनफ्लोज देखने को मिले थे एंड 4,667 करोड़ के इनफ्लोज वर इन स्मॉल कैप। इक्विटी इनफ्लोज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्री का जो ओवरऑल
कैश जो है वो आउटफ्लोज में रहा था। सो इतना स्ट्रॉन्ग इक्विटी इनफ्लो होने के बाद जो डेट फंड्स थे उनका जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा था, एंड जिसके वजह से नेट आउटफ्लो ऑफ द इंडस्ट्री वॉज 80,509 करोड़। सो ये जो डेट आउटफ्लो है बेसिकली 1.27 लाख करोड़ का लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स एंड ऐसे ही और डेट कैटेगरीज से यहाँ पे पैसे निकाले गए थे। सो सबसे ज़्यादा सेल ऑफ जहाँ पे देखने को मिला, सो लिक्विड फंड्स में 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल ऑफ हुआ, वेरएज मनी मार्केट फंड्स में 26,000 करोड़ के करीब करीब वहाँ पे ये आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। सो अगेन दीज नंबर्स जो है डेट डेट से पैसा अगर बाहर जा रहा है तो मे बी एक ये भी आउटलुक यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज यूएस यील्ड जो है वो बड़े है, तो उस वजह से भी शायद डेट से आउटफ्लो हो सकता है। दिस इज समथिंग दैट दैट इज क्रॉसिंग आवर माइंड्स। एक और इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के तरफ आ रहा है, दैट इज द ई वे बिल्स। सो ई वे बिल अगर अगर किसी को नहीं पता है तो जीएसटी के अंडर अगर कोई भी बिजनेस 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। सो ये जो ई वे बिल का नंबर होता है तो वो काउंट एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है कि जो इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, जो इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। सो यहाँ पे दिसंबर मंथ में 11 करोड़ से भी ज़्यादा के ई वे बिल्स रजिस्टर किए गए। तो लास्ट 2 सालों में ये सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। तो अगेन जब भी क्वार्टर एंड आता है तो एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि क्वार्टर एंड में ई वे बिल्स थोड़े से हायर साइड पर रहते हैं, लेकिन leaving that apart, still this number is very strong, and that is something which could be considered as a positive indicator for the entire economy. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की, एंड रिजल्ट सीजन चालू हो गया है तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो होती है वो आईटी स्टॉक्स से होती है, एंड टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस कंपनी ने अपने Q3 नंबर्स कल रिपोर्ट किए थे। सो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 12% से बढ़ा था, वेरएज द रेवेन्यू वाज अप बाय 5.6%। सो ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे कम जो एस्टिमेट्स है, स्पेशली जो ब्लूमबर्ग पे आते हैं एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स के हिसाब से ये नंबर्स थोड़े से शॉर्ट दिख रहे हैं, स्पेशली इन द रेवेन्यू साइड। अगर हम कंपनी की टीसीवी की बात करें, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने इस क्वार्टर में विन किए हैं, तो उसका नंबर है $10.2 बिलियन। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर हम Q1 और Q2 के नंबर्स देखें तो Q1 में $8.3 बिलियन की टीसीवी थी कंपनी की, एंड Q2 में 8.6, जो बढ़ के $10.2 बिलियन पे आ गई है इन Q3 FY25। कंपनी का कहना है कि जो डील्स है वो हर सेगमेंट से आ रही है, सो ऐसा कोई लगातार सेगमेंट नहीं है तो जो कंपनी का नहीं चल रहा है। सो दे आर ग्रोइंग ऑन ऑल फ्रंट्स, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है व्हेन दे वर आस्क्ड अबाउट द टीसीवी। जो रीजनल मिक्स की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है, इंडिया का जो रेवेन्यू है वो 70% से बढ़ा था इन दिस क्वार्टर, वेरस अदर जोग्राफीज जो आउट परफॉर्म करी है। सो मिडल ईस्ट में जो कंपनी का रेवेन्यू है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन, वहाँ पे 15% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया। एशिया पैसिफिक में 5.8% का ग्रोथ, एंड लैटिन अमेरिका में 7% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 2.3% का डिक्लाइन इस मेजर जोग्राफीज में देखने को मिला है। वेरएज यूके की अगर बात करें तो यूके जो यूरोपियन रीजन है वो 4.1% से सॉरी यूके जो है वो 4.1% से ग्रो हुआ, वेरएज द ओवरऑल यूरोप की अगर हम बात करें तो वो 1.5% से डिक्लाइन हुआ है। वर्टिकल्स की बात करें तो टीसीएस ने कहा कि एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटीज़, ये जो सेगमेंट है जो वर्टिकल है उनका, वो 3.4% से ग्रो हुआ था। कंज्यूमर बिजनेस जो है 1.1% से ग्रो हुआ है। बीएफएसआई सेगमेंट में भी ग्रोथ जो है उसमें एक अपटिक देखने को मिला। Q2 में 0.1% का जो ग्रोथ था वो अभी 0.9% पे आता हुआ नजर आया है।
इसके साथ कंपनी ने जो इनका हेड काउंट है इसमें डिक्लाइन रजिस्टर किया है। सो लगभग 5370 एम्प्लॉयज हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन अ नेट बेसिस। कंपनी का जो ओवरऑल मार्जिन है दैट स्टूड, ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो दैट स्टूड अराउंड 24.5%, विच वाज अ डिक्लाइन ऑफ 50 बेसिस पॉइंट्स। सो टाटा ग्रुप की ये कंपनी ने तो डिसेंट नंबर्स पोस्ट किए, लेकिन टाटा ग्रुप की एक और आईटी कंपनी ने कल रिजल्ट पोस्ट किए और वो इतने अच्छे नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा एलेक्सी के Q3 नंबर्स के, जहाँ पैट जो है कंपनी का वो 3.6% से डिक्लाइन हुआ टू 199 करोड़। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो था अराउंड 939 करोड़, जिसमें 2.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है कंपनी ने, एंड -1.7% का क्यू बेसिस पे यहाँ पे डी ग्रोथ नज़र आया है। कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो 2% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ एंड फ्लैटिश क्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करें तो क्यू बेसिस पे कंपनी का जो EBITDA है दैट हैज़ डिक्लाइन बाय 7.4% एंड द पैट हैज़ डिक्लाइन बाय 13.3%। सो कंपनी का जो मार्जिन Q2 में 22.5% का पैट मार्जिन था वो डिक्लाइन हो गया है 20.3% पे। सो दिस इज़ अ बैड साइन फॉर दिस कंपनी। इस रिजल्ट में सबसे बड़ा नेगेटिव वाज द डिक्लाइन इन मार्जिन्स। कंपनी ने ग्रोथ के बारे में बताया कि जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है वहाँ पे 0.5% का क्यू कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ देखने को मिला है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेगमेंट में 0.4% का क्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया है। वहीं हेल्थ केयर सेगमेंट में 1.1% का क्यू ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। नेक्स्ट रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, ये कंपनी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए Q3 के। सो पैट जो है कंपनी का वो 27% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया। 425 करोड़ का पैट कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया। रेवेन्यू जो है वो 36% से बढ़ के लगभग 1700 करोड़ रुपए पे आ चुका है। जो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम है दैट फॉर दिस क्वार्टर दैट स्टूड अराउंड 1654 करोड़, अप फ्रॉम 1577 करोड़ इन Q2 FY25, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे। और वहीं हम ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो बेस नंबर वाज अराउंड 1208 करोड़। इरेडा का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। 5.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो था एज ऑफ द एंड ऑफ Q3 FY24, जो कि बढ़ के 5.89 टाइम्स पे आ चुका है। कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस है दैट वाज अराउंड 1845 करोड़ और 2.68% ऑफ द टोटल एडवांसेस। सो लास्ट अगर हम कंपेरेटिव बेस क्वार्टर देखें तो वहाँ पे 2.9% के जीएनपीए थे, जो कि स्लाइटली डिक्रीज हुआ है टू 2.68%, एंड एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिला है इन द नेट एनपीए एज वेल। कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग लोन बुक है दैट हैज इंक्रीज 36% to 68,960 crores। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ इज रिगार्डिंग लेंसकार्ट। जो कंपनी है कई सारे लोग इसके बारे में जानते ही है। ये कंपनी जो है यहाँ इस अपना आईपीओ प्लान कर रही है एंड लगभग $1 बिलियन का फंड रेज यहाँ पे ये कंपनी सीख कर रही है। सो जो आईपीओ जो न्यूज़ आ रही है लगभग $750 मिलियन टू $1 बिलियन, यानी कि 6.5 से 8.5 करोड़ का एक मेजर आईपीओ यहाँ पे हो सकता है। एंड इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो अराउंड 65 टू 85 करोड़ के बीच में कहीं रह सकते हैं, ऐसा इनिशियल एस्टिमेट्स आ रहे हैं। तो FY26 में कंपनी अपनी लिस्टिंग प्लान कर रही है। अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर यानी कि FY24 में कंपनी ने 40% रेवेन्यू ग्रोथ किया था। द कंपनी रीच्ड अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 5,427 करोड़। डिस्पाइट दिस ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, जहाँ लास्ट ईयर कंपनी ने 10 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था।
कंपनी ये 2500 स्टोर्स ऑपरेट कर रही है, एंड आउट ऑफ दीज 2500 stores, 2000 stores are in India, and they are also expanding into new markets in India, as well as taking their operations on an international scale. तो एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन आय कर रही है। अगर हम लेंसकार्ट के कुछ इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कंपनी ने लास्ट 1.5 साल में $1 बिलियन के फंड्स ऑलरेडी किए हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स लाइक केकेआर एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो आदिया जैसे केकेआर एंड आदिया जैसे कई नोटेबल इन्वेस्टर्स यहाँ पे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कल स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन था। नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ, अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रही थी। अप टू 14% यहाँ पे इन कंपनीज के स्टॉक कल बढ़े थे। सो एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरिन, ये दो कंपनीज एंड इनके साथ साथ बालाजी अमाइंस, ये सभी कंपनीज के स्टॉक लगभग 10 से 14% बढ़े। वेरएज अल्काइल अमाइंस, विनती ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जैसी कंपनीज के स्टॉक लगभग 4 से 5% अप थे। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा कल स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए। अगर हम एसआरएफ की बात करें या हम नवीन फ्लोरीन की बात करें तो एक रूमर यहाँ पे है रिगार्डिंग द यूएस मार्केट। सो यूएस गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट गैसेस की प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आई है। एंड इक्विरस की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर यूएस में R32 जो यहाँ पे गैस है, इसका अगर हम प्राइस देखें तो $1 पर केजी से अगर ये प्राइस बढ़ता है तो एसआरएफ का एबिडा जो है वो 260 करोड़ से बढ़ सकता है, एंड वेराज नवीन फ्लोरिन का जो एबिडा है वो 77 करोड़ से बढ़ सकता है। सो ये जो रेफ्रिजरेंट गैस की प्राइस हाइक की न्यूज़ है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं है। यहाँ पे कुछ कई जगहों पे सिर्फ रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ ये जो रूमर्स जैसे अगर हम जिसे कह सकते हैं वो सर्कुलेट हो रहा है, एंड मार्केट्स रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ न्यूज़, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज। तो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो अगेन कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये 200% का जो प्राइस इंक्रीज के रिपोर्ट्स है, दे आर नॉट ट्रू, बट अगेन वी हैव टू वेट फॉर मोर क्लैरिटी ऑन दिस। पिछले हफ्ते अदानी ग्रुप ने बताया था कि वो अदानी विल्मार से एक कंप्लीट एग्जिट लेना चाह रहे हैं। सो उनका जो 20% स्टेक है वो कंपनी ऑफर फॉर सेल में सेल करने वाली है। सो ओवरऑल जो इनिशियल बेस ऑफर रहेगा दैट वुड बी अराउंड 13.5%। इसके साथ साथ एक ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 6.5% कंपनी देने वाली है। सो व्हाट इज़ अ ग्रीन शू ऑप्शन? जब भी कोई ऑफर होता है तो एक बेस ऑफर होता है कि इतना तो सेल करना ही है, अगर इससे ज़्यादा डिमांड आती है एक परचेज के लिए तो कंपनी एडिशनल इतने या जो सेलर है वो एडिशनल इतने शेयर्स बेच सकता है। तो यहाँ पे इन दिस केस ग्रीन शू ऑप्शन इज फॉर 6.5% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी। सो अदानी एंटरप्राइजेज ने ऑलरेडी बताया है कि वो अपना स्टेक सेल करने वाले हैं, एंड दिस कंपनी विल नाउ बी प्रमोटेड ओनली बाय द विल्मार इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सिंगापुर। सो ऐसा भी माना जा रहा है कि अदानी ग्रुप एक बार एग्जिट कर देगा तो यहाँ पे कंपनी के फोकस जो है वो चेंज हो गए, एंड विल्मार इंटरनेशनल अपने जो ग्लोबल ब्रांड्स है उनको भी इंडिया में लॉन्च करेगा थ्रू अदानी विल्मार। सेनको गोल्ड इस कंपनी के भी Q3 अपडेट्स यहाँ पे कंपनी ने कल दिए हैं। तो कंपनी ने बताया कि दे आर टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 19 to 20% इन रेवेन्यू फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर FY25। यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि दे आर टारगेटिंग मोर देन 6,000 करोड़ इन रेवेन्यू। अब Q3 की अगर हम बात करें तो 22% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया है। Q3 में लगभग 2,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर चुकी है। ट्रिपल एसजी की अगर हम बात करें यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, सो यहाँ पे कंपनी ने 13 to 14% का ग्रोथ यहाँ पे ट्रिपल एसजी टर्म्स में रखा है। और कंपनी का ये भी कहना है कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज होता है वो अराउंड 38% ऑफ देयर टोटल सेल्स रहा था। कंपनी ने अपना जो शोरूम या आउटलेट प्रेजेंस है वो 170 स्टोर्स पे बढ़ा दिया है, जिसमें
जिसमें से 69 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स है एंड द रिमेनिंग आर द कंपनी ओन्ड आउटलेट्स। सो लास्ट 9 मंथ्स में यानी कि Q1 से लेके Q3 FY25 में कंपनी ने 12 न्यू स्टोर्स ओपन किए एंड फुल ईयर की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 18 to 20 स्टोर्स ऐड करने का टारगेट रखा है, जिसमें से 10 से 12 फ्रेंचाइजी ओन्ड आउटलेट्स रहेंगे, whereas द रिमेनिंग वुड बी द कंपनी ओन्ड आउटलेट्स। कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अपना एक QIP भी कंप्लीट किया। सो लगभग 459 करोड़ कंपनी ने दिसंबर में रेस की है वाया इट्स QIP। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।